अब जरा 1.2 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़िए। लिखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो पहला बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो वही एक नियम है भाई, गिवन क्या है हम, और हमें मान के चल रहे हैं कि हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन लिखना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन समझ जाएगा कि हम तो आते हैं इनको, ये मतलब ये इंटेलिजेंट है। ये लिखा है कि दो स्फीयर हैं, एक का चार्ज है Q1 0.4 माइक्रोकूलम, Q1 दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमने माइक्रोकूलम को कूलम में पहले ही कन्वर्ट कर दिया। Q2 दिया है -0.8, Q2 दिया है -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, वो भी माइक्रोकूलम में था। और ये कह रहे एयर में है, हमें एयर लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वजह से लिखा है इन्होंने। और इसमें जो फोर्स गिवन है, फोर्स वो दिया है 0.2 न्यूटन। तो पहला पार्ट वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। तो सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, आर आपको निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहु लोग यहां पर के लिख देते हैं, तो के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं तो वही लिखो, इंटू Q1 Q2/r²। एफ दिया है 0.2, ये दिया है 9 इंटू 10⁻⁹। देखिए यहां पर चार्जेस को विद साइन नहीं लिखा जाता है, साइन केवल ये इंडिकेट करते हैं कि देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, और कोई मतलब नहीं है। तो 0.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁶/r² मुझे नहीं मालूम। अब सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, r² को इधर लाना पड़ेगा और 0.2 उधर भाई साहब जाएंगे। तो व्हाट विल बी देयर, r² विल, देखो 9 को अलग कर लिया, 0.4 को अलग कर लिया, 0.8 को अलग कर लिया, और 10⁹ इंटू 10⁻⁶, जानबूझ के अलग अलग लिख रहे हैं, अपान 0.2। अब देखो ध्यान से, हम अगर पॉइंट को हटाना चाहें, तो पॉइंट को हटाना चाहे हटा देंगे। देखो ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो यहां पर 10 आ जाएगा। सही कहा मैंने। अच्छा देखिए, जब भी स्क्वायर रूट में 10 टू पावर आने की संभावनाएं हों तो आप 10 टू पावर को इवन कर दीजिए, ऑड हो तो इवन कर ही दीजिए। अब देखो ये 10 हटाओगे तो यहां पावर 8 हो जाएगी अगले स्टेप में। तो जब r की वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं r की वैल्यू, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट 8 2 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का 2 हो जाएगा, और 10 टू पावर, ये 10⁻8 का 4 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻6 दो बार है, बस यही लिख दो डायरेक्ट, चलेगा। आप मल्टीप्लाई करके क्यों करोगे भाई, स्क्वायर रूट में तो वैसे भी फैक्टर करने पड़ते हैं, तो फैक्टर फॉर्म में है तो काहे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल कम 3 × 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी r इज इक्वल टू 0.12 मीटर। ये 0.12 मीटर है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, या 12 सेंटीमीटर कर दो, छोटी वैल्यू है तो वही लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो फोर्स लगा हुआ है ये कैसा फोर्स है भाई, ये फोर्स है कैसा, अट्रैक्शन का है। कौन किस पे लगा रहा है, Q1, ये नोट कर लिया ना, Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जानबूझ के सेकेंड पार्ट पे मूर्ख बनाने की कोशिश की। सेकेंड पार्ट ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू द फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। वही इसको चार F21 लिख दो, वैल्यू विल बी द सेम 0.2 न्यूटन, और ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा।
क्योंकि जितना फर्स्ट सेकंड पे लगाता है उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाता है, ठीक है। और ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो भी करते हैं। आपने पढ़ा है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इससे मतलब हमको है नहीं लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर है, ठीक। करिए इसको।